तो जय बुंदेलखंड साथियों, स्वागत है आपका मैच बांधा पॉडकास्ट के नई वीडियो में। दोस्तों आज हम आए हुए हैं इसके सर के पास में जो 10 सालों से पढ़ा रहे हैं। पहले वो पढ़ाते रहे हैं दिल्ली, वाराणसी, इलाहाबाद और अब आ चुके हैं आपके बांदा शहर में। तो चलिए दोस्तों, स्वागत करते हैं इसके सर का। मैं बुलाना चाहूँगा। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इन छोटे भाइयों के यूट्यूब चैनल पर बांधा पॉडकास्ट में। तो मुझे आज पहली बार आप लोगों के सामने यहाँ पे आके मौका मिला आप लोगों के सामने अपनी कुछ बातें रखने का। तो आज सवाल जवाब में, वैसे तो मैं हमेशा मैथ्स के सवाल मैं ही लोगों से पूछता हूँ, लेकिन आज इन लोगों का मन है कि ये लोग हमसे सवाल पूछेंगे और मैं इन सभी का जवाब दूंगा। और आप लोगों से भी बहुत सारी बातें होंगी क्योंकि एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता है कि इस टाइम पे जो एग्जाम्स की प्रिपरेशन चल रही है, अभी कल ही सीबीएसई का रिजल्ट आया था, तो थोड़ी बहुत पढ़ाई से भी बातें होंगी और इंटरटेनमेंट भी होगा। बाकी ये लोग जो क्वेश्चन हमसे पूछेंगे उन क्वेश्चंस के जवाब दिए जाएंगे और आप लोग के भी कोई डाउट्स होंगे तो कमेंट कर देंगे आप लोग। तो इसके सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस बांधा पॉडकास्ट में। और सर मैं चाहूँगा कि आप हमारी बांधा पॉडकास्ट के ऑडियंस को थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, अपना इंट्रो दे दो। बिल्कुल। तो मैं अपने बारे में बताऊं तो मैंने ट्वेल्थ जो है वो बांदा सिटी से ही किया है। ऐसा नहीं कि मैं बाहर से ही बचपन से पढ़ा हुआ हूँ। बांदा सिटी डीएवी इंटर कॉलेज से मेरा ट्वेल्थ है और ट्वेल्थ के बाद मैंने बीटेक किया हुआ है, वो भी लखनऊ के बीबीडी यूनिवर्सिटी से। बीबीडी से मेरा बीटेक कंप्लीट हुआ है 2015 में। लेकिन 2015 कंप्लीट होने से पहले ही मुझे थोड़ा सा टीचिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो 2013 की बात अगर हम करेंगे तो 2013 में ही मैंने एकेडमिक पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था 9-10। और उसके बाद लखनऊ में ही मैंने सबसे पहले कोचिंग थी राव आई है, जहाँ पे सी साइड की पढ़ाई होती थी मैथ्स की। वैसे तो यूपीएससी का पूरा कोर्स चलता था, लेकिन सी साइड की पढ़ाई होती थी। और उस टाइम पे सर मैं आपको बताऊं कि मेरी एज खुद 21 कंप्लीट नहीं हुई थी, क्योंकि यूपीएससी के लिए क्वालिफिकेशन के लिए चाहिए 21 की एज। और मेरी 21 की एज नहीं हुई थी, लेकिन मैं उस टाइम पे यूपीएससी सी साइड पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था 2015 में। राव आई संजय नगर में कोचिंग चल रही है। उसके बाद फिर कंपटीशन पे और जाके मैंने महिंद्रा कोचिंग ज्वाइन की। महिंद्रा कोचिंग में सबसे पहले मुझे मिली थी बनारस ब्रांच में मैंने पढ़ाया है। उसके बाद प्रयागराज मैंने 1 साल पढ़ाया है। और जब मुझे लगा कि मुझे और ज़्यादा ग्रोथ चाहिए तो मैंने सीधे दिल्ली ट्रांसफ़र लिया था। और दिल्ली पे मैंने सबसे पहले जो सबसे बड़ी कोचिंग है प्रूडेंस चलती थी उस टाइम पे, राकेश यादव सर का नाम सब लोगों ने सुना रखा होगा। राकेश यादव सर के साथ मैंने प्रूडेंस में, जब तक कोविड नहीं आया तो जी। मैं राकेश सर के साथ मुखर्जी नगर में प्रूडेंस में पढ़ाता था। उस टाइम पे 2019 में, सितंबर 2019 में यूपीएसआई 2021 की वैकेंसी आई है, जो 21 में पेपर हुआ है। तो करियर विल में जो ऑनलाइन यूपीएसआई का बैच था वो भी मैंने ही पढ़ाया था। फिर कोविड हो गया, कोविड की वजह से घर पे आना हो गया, सब लॉकडाउन आप लोगों को पता ही है। तो उस टाइम पे भी मैंने वर्क फ्रॉम होम पे भी काफ़ी कंपनीज में पढ़ाता रहा। फिर जब कोविड एंड हुआ है तो उसके बाद एक बड़ा प्लेटफॉर्म आप लोगों ने सबने सुना होगा, अड्डा 24/7। तो अड्डा 24/7 पे भी मैंने पढ़ाया 1-1.5 साल। उसके भी बाद कई कंपनीज और हैं। और अभी लेटेस्ट में अगर मैं अपनी बताऊं तो लास्ट ईयर मैंने फिजिक्स वाला पीडब्ल्यू, आप सभी लोग जान रहे होंगे, तो पीडब्ल्यू में मैंने 1 साल से ज़्यादा पढ़ाया। और कुछ फैमिली इशू के चलते वापस से मुझे बांदा ही मेरा होम टाउन है, जैसे कि मैंने बताया 12th मैंने बांदा से किया। तो अब मैंने बांदा में वापस आके अपने बैचेस स्टार्ट किए हैं जिससे स्टूडेंट्स की हेल्प मिले। तो बांदा में अब मेरी बांदा में ही क्लासेस चल रही है। ये जो फोटोज दिख रही है ये आप लोगों को दिल्ली मुखर्जी नगर की दिख रही है। इतना ज़्यादा क्राउड वहाँ पे होता था मैथ्स की पढ़ाई के लिए। तो सर जैसे कि आपने बताया कि आपका कोई इंटरेस्ट नहीं था कि नहीं, आप टीचिंग में पढ़ाएंगे। इंटरेस्ट था। हाँ। टीचिंग में इंटरेस्ट था उसी टाइम पे। जैसे कि बीटेक तो चल रहा था, तो बीटेक के बाद प्लेसमेंट की सब गारंटी तो होती नहीं कि नौकरी लगेगी नहीं लगेगी। तो उस टाइम पे एज अ प्रोफेशन मैंने पार्ट टाइम की पॉकेट मनी, घर हाँ। वालों से पैसे लेने हैं, थोड़ा सा और ज़्यादा इनकम हो जाए, तो पार्ट टाइम पे 2-3 घंटे पढ़ाना स्टार्ट किया। और उसमें फिर जो रेस्पेक्ट मिलती है, जो इज्जत मिलती है, जब रिजल्ट अच्छा आता है तो बच्चे मानते हैं आपको, तो वो एक अलग वैल्यू होती है। तो उसी टाइम से टीचिंग का शौक चढ़ गया कि अब टीचिंग ही करनी है, बस ये था। तो उसके पहले आपका क्या शौक था, मतलब कि उसके पहले आप क्या करना चाहते थे? सर मैं केवल क्रिकेट खेला था। क्रिकेट। या तो पढ़ाई या तो क्रिकेट, और क्रिकेट आज भी बंद नहीं है। और क्रिकेट हम लोग का ऐसे चलता रहता है। शौक तो क्रिकेट खेलना भी अच्छी चीज़ है, खेलना कूदना भी अच्छी चीज़ है, लेकिन पढ़ाई भी ज़रूरी है। तो दोनों ही चीज़ें। पहले यही था कि बीटेक करके बाद में सिविल की प्रिपरेशन करेंगे, लेकिन सिचुएशन ऐसी नहीं रही कि हम लोग बाद में बीटेक के बाद ये हुआ कि हमें कमाना है, नौकरी करनी है। नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली में यही होता है कि आपको प्रिपरेशन करनी होती है, जल्दी से जल्दी सेल्फ डिपेंड बनना होता है कि आप खुद की भी हेल्प कर सकें और अपने घर को भी अपने मतलब सपोर्ट कर सकें। बिल्कुल। तो सर आपने बताया कि पीडब्ल्यू लगे आपने पढ़ाया वहाँ पे। सर पीडब्ल्यू के लिए आपने अप्रोच किया था, रिक्वेस्ट डाली थी, या फिर उन्होंने अप्रोच किया था आपको? सर जब आप कई सालों से पढ़ाते हैं तो आपकी इतनी अप्रोच हो जाती है। आपको यूट्यूब में जैसे ऑफलाइन में तो ये होता था कि आप एक सिटी तक लिमिटेड होते थे, लेकिन जब ऑनलाइन पढ़ाते हैं आप तो आपको लाखों स्टूडेंट्स दिखता है। मेरे कई सारे ऐसे वीडियोज हैं जिसमें 5-5, 10-10 लाख भी व्यूज हैं। तो जब आप अच्छा पढ़ाते हो तो आपके कॉन्टेक्ट बढ़ते हैं।
तो आज चाहे पीडब्ल्यू हो, चाहे कोई भी बड़ी कंपनी हो, हम लोग के साथ के टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं, या जो टीचर्स ही नहीं होता, मैनेजमेंट स्टाफ होता है, वहाँ से भी जान पहचान होती है। तो जब मैं बैंगलोर में, बीच में मैंने बैंगलोर की एक रिलायंस की कंपनी में काम किया था, तो जब फैमिली इशू के चलते मैं बाद में शिफ्ट हुआ, तब मुझे पीडब्ल्यू से अप्रोच हुई थी। तो वहाँ पे मेरे फ्रेंड्स हैं, पहले से ही मैनेजमेंट में फ्रेंड्स थे, उन्होंने मुझसे पहले ही पूछा था। तो इस वजह से फिर पीडब्ल्यू एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ पे ज्वाइन किया, अच्छे से पढ़ाया सारी चीज़ें। और ऐसा भी नहीं है कि कुछ वहाँ पे रिलेशन खराब हुए या कोई और वजह थी, बस फैमिली इशू के चलते मुझे वहाँ से पढ़ना आना शुरू हुआ। तो मतलब कि फैमिली इस वजह से आपने पीडब्ल्यू रिजाइन कर दिया वहाँ से। 1 साल हो गया सर, आज मई ही चल रहा है। मई में मैंने नोटिस पीरियड दिया था, वहाँ पे बैच कंप्लीट कराए थे, बाकायदा अच्छे से नोटिस पीरियड पूरा सर्व किया था, उसके बाद मैं वापस से बात आया। तो दोबारा आप चाहेंगे वहाँ पे पढ़ाना अगर आपको मौका मिले दोबारा? सर एक बिल्कुल, अगर मतलब पढ़ाने की एक चीज़ ये होती है कि एक टाइम के बाद इंसान को ये लगता है कि उसे खुद का प्लेटफॉर्म बिल्ड करना चाहिए। जो आपने अभी चुना है ऑनलाइन जी। का। अगर मैं वहाँ पे पढ़ाता रहूँगा तो मुझे अपने चैनल पे मैं वर्क नहीं कर सकता, मैं ऑफलाइन नहीं पढ़ा सकता किसी भी कंपनी में, केवल पीडब्ल्यू ही नहीं, चाहे वो जो भी बड़ी कंपनी होती है, तो इनका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आप अपने चैनल पे वर्क नहीं कर सकते, और ना तो आप ऑफलाइन पढ़ा सकते हैं, ऐसा कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन उनके फॉलो करने होते हैं, क्योंकि वो अच्छा सैलरी भी देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब ये था कि जब मुझे खुद का ही करना है, देन मैंने खुद का चैनल स्टार्ट किया और खुद की ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट की। तो आपका मतलब कि आपने कैसे सोचा कि मुझे अब वो छोड़ करके फैमिली इशू चल नहीं रहा है, मुझे अब ऑनलाइन मतलब कि ऑनलाइन ही वीडियो डालने हैं, फिर मुझे ऑनलाइन पढ़ाना है बच्चों को। सर वही बात है ना कि ऑनलाइन में आपको पूरा इंडिया जाता है, ऑफलाइन में आप एक शहर तक लिमिटेड रहते हो। तो जैसे कि अगर मैं बांदा की बात करूँ, तो अगर मैं बांदा में ही पढ़ा रहा हूँ, बांदा के स्टूडेंट्स की बात करूँ, तो बांदा का स्टूडेंट्स बांदा के टीचर पे कम ट्रस्ट करके आज भी दिल्ली के टीचरों से पढ़ रहा है। बिल्कुल। आप किसी भी रैंडम स्टूडेंट से उठा के पूछ लो, तो उसके मोबाइल पे 2-3 एप्लीकेशन डाउनलोड होगी, कोर्स परचेज होगा, यूट्यूब की प्लेलिस्ट डाउनलोड होगी, क्योंकि उन्हें भी ज्यादा ट्रस्ट किस पे, दिल्ली के टीचर पढ़ाने, बहुत बड़े टीचर होंगे, ये ज्यादा अच्छा पढ़ाते हैं। तो ये वजह हो जाती है कि आप एक शहर तक लिमिटेड नहीं रहना चाहते, आप ये चाहते हो कि आपको सब कुछ जाने। तो अगर हमारे किसी वीडियो पे लाखों स्टूडेंट्स देख रहा होता है, तो वो बांदा का थोड़ी ना होता है, वो किसी भी स्टेट का हो सकता है, बिहार का हो सकता है, कहीं का भी हो सकता है। तो रीच जो है वो ऑनलाइन में ज्यादा बढ़ती है, इसलिए टीचर ऑनलाइन पढ़ाता सर अब आपने बात की है कि जो बच्चे होते हैं वो दिल्ली मतलब जो मुझे लगता है कि जो गांव के बच्चे होते हैं वो अधिकतर मतलब कि सिटी की ओर भागते हैं। है। कि अगर मैं बाँ या मतलब कि जैसे कोई गांव का बच्चा है वो बांदा आना चाहता है तो वो उसे लगता है कि बांदा आकर के मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही डेवलप हो जाऊंगा, मुझे ज़्यादा अच्छी स्टडी मिल जाएगी, फैसिलिटी अच्छी मिल जाएगी। तो क्या वो बात सच में मतलब कि सच है कि फिर? सर होता क्या है, जैसे मैं भी एक गांव से बिलोंग करता हूँ, रहने लगे बचपन से, पापा की नौकरी रही तो बांदा में। तो गांव में थोड़ी सी एक चीज ये होती है, सारी फैसिलिटीज नहीं मिल पाती। आज भी अगर हम कई गांव पे जाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का इशू है, इंटरनेट का इशू है। अब वाईफाई हर गांव में तो सर पहुंचा नहीं है, तो डेटा ही इतना कंज्यूम हो जाता है कि आप ऑनलाइन पढ़ाई भी नहीं कर पाते। उसके बाद जब आप प्रॉपर घर पे रहते हो, तो आपके पास 10 काम होते हैं सर। आपकी मम्मी कह रही है राशन ले आओ, पापा कह रहे हैं ये काम कर दो, खेतों में काम करना, और करना भी पड़ता है, फैमिली को भी लेके चलना है। बिल्कुल। तो इस वजह से भी बच्चा आता है, लाइब्रेरी ज्वाइन करता है, बाहर रह के पढ़ाई करता है, और बाहर टीचर्स भी अच्छे मिलते हैं सर। ऐसा नहीं है कि गांव में आपको वो टीचर्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि कंपटीशन का लेवल जो पहले यहाँ पे था वो बहुत ऊपर हो चुका है। अभी मैं एक एग्जांपल की बात बताऊं, तो यूपी पुलिस का जब लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था, तो यूपी पुलिस में मैथ्स के क्वेश्चन आप उठा के देखोगे तो क्वेश्चन का लेवल बहुत आसान है। बट इस बार जो अभी अगस्त में लास्ट ईयर पेपर हुआ यूपी पुलिस का, तो हर शिफ्ट में 4 से 5 ऐसे क्वेश्चंस थे, मैं कुछ टीचरों के नाम नहीं लेना चाहूंगा, कुछ टीचर्स ने भी गलत सॉल्व करा दिया, क्योंकि टीचर तो सर सब बन गए, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, पढ़ के रट के कोई भी पढ़ा लेगा सर, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। हाँ। लेकिन जब पेपर होता है तो उसकी आंसर की नहीं आती, आप 100% श्योर नहीं हो सकते कि इस क्वेश्चन का आंसर ये सही है कि नहीं सही है, जब तक ऑफिशियल आंसर की रिलीज नहीं होती। तो टीचर ने पेपर को सॉल्व कराना शुरू कर दिया, अब उसने खुद नहीं पता कि उसने सही कराया कि गलत कराया। तो बहुत सारे टीचर्स थे, मैंने कुछ स्टूडेंट्स को क्लिप भी दिखाई थी कि टीचर्स से भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाए, इतना टफ पेपर आया था। तो अगर आपको बड़े कॉम्पिटिशन में जाना है, इसी वजह से शायद ये भी है कि बांदा की भी बात करूँ तो अभी बांदा का भी बच्चा बाहर जाके पढ़ना प्रेफर करता है, तो बांदा नहीं, में क्या कम। क्या हमारे बांदा में वो सुविधा नहीं है स्टडी के लिए लेकर के? सर बांदा में सुविधाएं हैं, लेकिन एक मेंटेलिटी होती है, ट्रस्ट नहीं होता। अभी मेरे एक स्टूडेंट से बात हो रही थी कुछ दिन पहले, तो उसने कहा था सर मुझे एसएससी सीजीएल की तैयारी करनी है, मुझे बांदा में सीजीएल के लिए कोई टीचर अभी इतना अच्छा दिखता नहीं। मैंने कहा आओ डेमो के लिए, तो वो डेमो के लिए नहीं आए, और 2-4 दिन बाद मैंने उसे मैसेज किया कि बेटा क्या हुआ, तो उसका मैसेज आया कि सर मैं दिल्ली आ गया हूँ, दिल्ली तैयारी करने आ गया हूँ। मतलब एक बार आके देखेगा बच्चा तब तो जानेगा, उसने पहले सोच लिया। अब दूसरी चीज मैं बताऊँ, बांदा में रह के आप 1000-2000 रुपए मंथली तैयारी कर सकते हैं सारे सब्जेक्ट,
और उस स्टूडेंट की बात करूं जिस कोचिंग में उसने दिल्ली में जाके एडमिशन लिया, उसकी फीस थी केवल 40,000। 40,000 रुपीज एसएससी की कंप्लीट फीस है। उसके बाद रहना, खाना, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस, बुक्स खरीदना, बहुत ज्यादा खर्चे हो जाते हैं। तो केवल एक सोच बन रखी है कि हम बाहर जाके पढ़ेंगे तभी अच्छा होगा, वरना बहुत सारे स्टूडेंट यूपी पुलिस में बांदा में रह के बच्चों ने पढ़ाई की, सिलेक्शन लिया। यूपीएसआई के लिए जब 2021 में बांदा से बहुत सारे बच्चों ने सिलेक्शन लिया। तो ये केवल सोच है कि हम बाहर रहेंगे, वरना बांदा में भी आज इतने अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, बस आप सही जगह पे पहुंच जाओ। बस। बांदा में, ठीक। तो सर जैसे कि मैथ मैथ सर एक बहुत ही मतलब डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, क्योंकि आप जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आने लगता, वो सोचते हैं क्या पढ़ रहा हूँ, कुछ मतलब कि इंटरेस्टिंग चीज़ में जाता हूँ पढ़ता हूँ। सर उसके बारे में थोड़ा बताइए कि आपकी भी मतलब कि ऐसी दिमाग में आता रहा सोल्यूशन कि नहीं आया। देखो मैं बताऊं, नो डाउट मैथ्स वो सब्जेक्ट है कि बच्चा भागता है, बहुत सारा बच्चा होता है मैथ्स भागता है। और दूसरी चीज ये भी होती है कि जो कंपटीशन में बच्चा आता है, तो उसमें से हर एक बच्चा ऐसा नहीं होता जो 12th तक मैथ्स पढ़ के आता है। नॉर्मली 10th तक मैथ्स पढ़ता है, उसके बाद कॉमर्स ले ली, बायो ले ली, तो मैथ्स छूट भी जाता है। तो मैथ्स इंटरेस्टिंग बनाने के लिए टीचर का सबसे पहला काम ये होता है कि जैसे मैंने भी बहुत सारे टीचर्स को देखा है, वो सीधे चैप्टर पे आ जाते हैं पढ़ाना शुरू, चैप्टर के इस टाइप के क्वेश्चन ये आ रहा है, ये आ रहा है, फलाना ढिकाना। बट सच्चाई ये है कि जब तक कोई भी कॉम्पिटिशन के एग्जाम होना, तो मैथ्स में कैलकुलेशन बहुत मैटर करती है कि आप कितनी तेज कैलकुलेशन कर सकते हैं। एसएससी सीजीएल की अगर हम बात करें तो 25 क्वेश्चन होते हैं मैथ्स के टीयर वन। 20 मिनट के अंदर अगर आप वो 25 क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते तो फिर आप कंपटीशन में आजकल लाई नहीं करोगे। 20 मिनट 25 क्वेश्चन, यहाँ पे 50 मिनट दे दो, बच्चा 20 क्वेश्चन नहीं कर पा रहे क्योंकि कैलकुलेशन बहुत वीक है। तो मैं अपनी अप्रोच बता दूं कि मेरे पास जितना स्टूडेंट्स आता है ना सर, तो मैं एक हफ्ते तक उसे केवल कैलकुलेशन ही सिखाता हूं कि किसी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालना है, मल्टीप्लिकेशन जल्दी कैसे करना है, एडिशन जल्दी कैसे करना है। तो जब बच्चे को पता है कि अच्छा ये बचपन में हमने पढ़ा नहीं, ऐसी भी कैलकुलेशन होती है, तो उसे अपने आप इंटरेस्ट आता है। बिल्कुल। नंबर्स के बारे में बताओ, नंबर्स के खेलते हैं कि इतने अच्छे अच्छे, कई बच्चों को आज भी ये नहीं पता रिकरिंग डेसिमल को कैसे कन्वर्ट करना होता है। तो जब टीचर्स अच्छे होते हैं, टीचर्स अच्छे से पढ़ाता है, नया कंटेंट देता है। कई टीचर ऐसे हैं, सब टीचर मेहनत कर रहे हैं, मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा कि आप उसको कहें। एक नोट्स बना रखा है पहले से ही, उस नोट से पढ़ाई हो रही है। हम क्या कर रहे हैं, मैं दिन भर, कई बच्चे मुझसे कहते हैं सर रीजनिंग में पढ़ाना शुरू कर दो, ये कर दो, लेकिन होता क्या है सर, मैं दिन भर मैथ्स में लग रहा था। मैं सीजीएल 2024 का पेपर हुआ, टीचर्स पुराना 5 साल पुराना कंटेंट आज भी पढ़ा रहे हैं। मैंने सीजीएल 2024 के सारे क्वेश्चन टाइप किए, जो नया क्वेश्चन आया वो क्लास में बच्चों को कराया। अभी जो भी क्लास होती है उसमें बिल्कुल लेटेस्ट में जो एग्जाम, यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ, उसके सारे क्वेश्चन टाइप करा के मैं करा रहा हूँ। तो अपडेट होना भी बहुत जरूरी है। और मैथ्स जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप कराओगे, बच्चों को खुद इंटरेस्ट आएगा। ट्रिकी वे में पढ़ाओगे कि कैसे जल्दी करते हैं, तो सब कुछ इंटरेस्ट आता है। इतना भी टफ नहीं है जितना बच्चों ने बना रखा है। लेकिन आपके कहने का मतलब है कि टीचर्स को अपना जो पढ़ाने का तरीका है वो चेंज करना चाहिए। बिल्कुल सर, थोड़ा बहुत तो चेंजेस चाहिए। अब अगर वही आप पुराने वे में पढ़ाते रहेंगे और ऐसा करेंगे कि 20 क्वेश्चन करने में 50 मिनट लग रहे हैं, तो सर 60 मिनट का तो पेपर है, बच्चा केवल मैथ से लगा के आएगा, क्या फायदा होगा। बिल्कुल। टाइम बचाना बहुत जरूरी और सर जो टीचर का जो स्टूडेंट के लिए बिहेवियर होता है, वो मतलब कि बिहेवियर मतलब कि बहुत सारी जगह मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ। जब मतलब कि हम क्लास 10th में थे, 12th में थे, तो हम लोग अपने टीचर से बहुत ज़्यादा डरते रहे। तो मतलब कि क्या वो डरना सही था, या फिर मतलब कि एक फ्रेंडली बिहेवियर होना चाहिए टीचर का स्टूडेंट के है। साथ। सर जितना ज्यादा फ्रेंडली होगा उतना अच्छा है, बट एक बात आती है रेस्पेक्ट की, कि टीचर को स्टूडेंट्स के साथ इतना भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए कि बच्चा फिर रेस्पेक्ट करना भूल जाए। तो एक गैप भी जरूरी है, और वो भी गैप इतना ज्यादा ना हो कि बच्चा आपसे क्वेश्चन पूछने में डरे। मैं अपने बारे में बताऊं तो सर, मैं 24/7 स्टूडेंट्स के डाउट सॉल्व करता हूँ। मेरा व्हाट्सएप नंबर हर एक बच्चे के पास होता है, मैथ्स में कहीं पे भी रात को 11 बजे भी क्वेश्चन नहीं आ रहा, वो मुझे भेजता है, मैं उसको सॉल्व करके भेजता हूँ। चाहूँ तो रिप्लाई ना करूँ, क्या कर लेंगे। बिल्कुल। लेकिन एक बॉन्ड भी जरूरी है और एक गैप भी जरूरी है, दोनों चीजों में डिफरेंस होता है। आप अगर टीचर के साथ घूमने फिरने लगेंगे, खाने पीने लगेंगे, तो मे बी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो टीचर की फिर रेस्पेक्ट नहीं करते, कि ये तो हमारे साथ ही खेलता रहता है, क्या करना। तो हर एक चीज में आपको डिफरेंस बना के चलना है, गैप भी लेके चलना है और बॉन्ड भी बना के चलना है, कि बच्चा डाउट पूछने में हेजिटेट ना करे और इतना भी हो कि रेस्पेक्ट करे। दोनों चीजें जरूरी है। तो सर आपने फिर ऑनलाइन क्लासेस देने मतलब कैसे सोचा कि मैं अभी ऑनलाइन मतलब कि पढ़ाता हूँ। सर मैं केवल ऑनलाइन नहीं, मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पढ़ा रहा हूँ। जी। और एक बहुत अच्छा डाउट हमेशा पूछते हैं, आपके भी मन में होगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन जी। क्या सही होता है, क्या सही नहीं होता। हम्म। सर मेरा मानना ये है कि एक बार आपको ऑफलाइन ही पढ़ना चाहिए। जैसे मैंने भी ऑनलाइन पढ़ाया हुआ है, मैंने ऑफलाइन भी पढ़ाया हुआ है, दोनों पढ़ाए हुए हैं। तो ऑफलाइन क्लास और ऑनलाइन क्लास में एक सबसे बड़ा डिफरेंस जो पड़ता है कि अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहा है,
ट्वेल्थ के बाद आया, ग्रेजुएशन के बाद आया, उसने सोचा कि हमें एसएससी या पुलिस की तैयारी करनी है। तो फर्स्ट टाइम जो बच्चे को पढ़ना चाहिए वो ऑफलाइन पढ़ना चाहिए। उसके पीछे का रीजन क्या होता है कि हमारे पास ऑनलाइन में भी एक लिमिटेशन होती है, पूरा मैनेजमेंट टीम बैठी होती है, मैंने बहुत जगह पढ़ाया, तो हमें एक फिक्स आवर्स दिए होते हैं, इतने टाइम में आपको मैथ्स कंप्लीट करना। बिल्कुल। नहीं कंप्लीट करोगे बैच कंप्लीट करो, बैच कंप्लीट करो, क्योंकि हम एक अंडर में जॉब कर रहे हैं, मैनेजमेंट को भी जवाब देना है, सब कुछ। बिल्कुल। ऑफलाइन में हमारे पास कोई लिमिट नहीं है जब आप खुद का करते हो। मैं बताऊं, अभी मैंने एक टॉपिक था 20-20 घंटे एक चैप्टर मैंने पढ़ा, और वही टॉपिक मैंने ऑनलाइन में 5 घंटे में पढ़ा। तो अब एक चीज आप ऑनलाइन 5 घंटे पढ़ा रहे हो, एक वही चीज आप ऑफलाइन 20 घंटे पढ़ा रहे हो, तो खुद बताइए डिफरेंस कहाँ पे हो, ऑफलाइन में हो। बिल्कुल। ऑनलाइन अच्छा है, ऑनलाइन अच्छा है फॉर प्रैक्टिस पर्पस। आपके एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं, सारी चीजें आपको आने लगी हैं, उसके बाद आप यूट्यूब पे प्रैक्टिस करो, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करो, पेड बैच से रिवीजन कर सकते हो। तो सारी चीजें, मेरा ऑनलाइन भी चलता है, ऑफलाइन भी चलता है। तो ऑफलाइन में एक बार ऑफलाइन पढ़ना जरूरी है, उसके बाद फिर आप ऑनलाइन की तरफ जा सकते हैं। बहुत फर्क पड़ता है सर, ऑफलाइन पहली बार तो पढ़ना चाहिए। ये फिर कुछ लड़के होते हैं वो डायरेक्टली ऑनलाइन में चले जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं थोड़ा सा दिमाग, काफ़ी लड़के होते हैं जिनके दिमाग बहुत तेज होता है, वो शार्प होता है, तो वो एक बार में वो चीज़ को कैच कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। तो उन लोगों के लिए मतलब कि ऑफलाइन क्लास लेना चाहिए शुरुआत में या फिर ऑनलाइन पर जाना चाहिए? सर बिल्कुल सही है, कई बच्चे होते हैं जो ऑनलाइन पढ़ के भी सिलेक्शन लेते हैं, नो डाउट। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे भी ऐसे हैं जिन्होंने केवल ऑनलाइन पढ़ के सिलेक्शन लिया, लेकिन वो बहुत ही कम परसेंटेज होता है। एक्चुअली में होता है क्या कि जब आप ऑनलाइन पढ़ते हो तो टीचर पढ़ा रहा है सामने, ऑनलाइन में कोई लिमिट नहीं होती। कभी कभी हम लोग एक एक बैच में 2-2 हज़ार बच्चा लाइव पढ़ाते हैं। जी। एक एक यूट्यूब पे भी कई ऐसी क्लास हैं जिसमें 25-25 100 3-3 हज़ार बच्चा लाइव पढ़ता है। क्या अगर उसमें से एक बच्चे को ये क्वेश्चन कहना है कि सर ये वाला रिपीट कर दीजिए, क्या मैं उसका कमेंट देख पाऊंगा? बिल्कुल नहीं देख पाएंगे, हाँ। उसने मुझसे पूछा ये डाउट बता दीजिए, मुझे ये चीज नहीं समझ में आई, क्या मैं उसका रिप्लाई कर पाऊँ? नहीं। तो ऑनलाइन में एक सबसे बड़ी, वैसे तो कई कंपनीज ने बना रखा है डाउट इंजन के डाउट, लेकिन वो डाउट अगर मेरे पास कोई बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है, मैं उसको केवल सॉल्यूशन की फोटो भेज दूँ तो वो तो गूगल करके भी बता देगा। बिल्कुल। समझ में और तो आएगा? गूगल भी अवेलेबल है। समझ में आएगा? नहीं आएगा। तो इसलिए ऑफलाइन की जरूरत पड़ती है कि जब आप किसी टॉपिक में फंसते हो, किसी क्वेश्चन में फंसते हो, तो टीचर आपकी हेल्प के लिए होता है, आप जाते हो टीचर से कॉपी पेन में बकायदा समझते हो, फिर वो आपका कॉन्सेप्ट जिंदगी भर नहीं होगा। बाकी तो गूगल से भी आप सर्च कर सकते हो कि इसका आंसर क्या है, आंसर आना मतलब नहीं, कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। बिल्कुल। तो सर अभी आपके यहाँ मतलब कि कोचिंग आप कौन कौन से पढ़ाते हैं? सर अभी मैंने जो बांधा में, अभी मुझे पहले बैच को मेरे 8 से 9 महीने हुए, मैं सितंबर से मैंने यहाँ पे पढ़ाना स्टार्ट किया था। काफ़ी धीमे धीमे ग्रोथ है, लेकिन बच्चा जो आ रहा है, थोड़ा सा लोकेशन का मैटर है, क्योंकि यहाँ पे बच्चा इतनी अंदर घुस के नहीं आ पाता पैदल, लेकिन धीमे धीमे ग्रोथ है और बच्चे जो भी पढ़ रहे हैं वो सेटिस्फाइड हो रहे हैं। अब अगर अभी अगले बैच के बच्चे हैं तो आप उनसे पूछ भी सकते हैं, क्योंकि कंटेंट पे सर मैं फोकस करता हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत कंटेंट पे करता हूँ कि बच्चों को नया कंटेंट, जितने भी लेटेस्ट क्वेश्चन आ रहे हैं वो मुझे कराना है। तो धीमे धीमे ग्रोथ हो रही है। ऑनलाइन भी चैनल 5,000 से 10,000 भी हो गया, 10,000 से ज़्यादा हमारे ऑनलाइन चैनल के भी सब्सक्राइबर हो गए, बच्चों की भी ग्रोथ हो रही है, स्टूडेंट्स भी धीमे धीमे जान रहे हैं। पहले मैं केवल यहीं पे पढ़ा रहा था अपना, यहाँ पे जो बांदा स्टेडियम के पास है, अब मैंने नेक्स्ट ब्रांच वहाँ पे अतर्रा चुंगी में भी पढ़ाना स्टार्ट किया है, क्योंकि वहाँ का बच्चा पैदल साइकिल वाले इतनी दूर नहीं आता, बिल्कुल। तो वहाँ पे मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया है। अभी तो मैं केवल कॉम्पिटिशन पढ़ा रहा हूँ, यूपीएसआई, रेलवे, यूपी पुलिस, एसएससी। जो कहता है ना बांदा में एसएससी सीरियल की कोचिंग नहीं होती है, एक बार मेरे पढ़ने पास आओ, एक बार पढ़ने, आपको पता चलेगा कि एसएससी सीजीएल के सारे 2024 में जितने क्वेश्चंस आए, हर एक चैप्टर वाइज मैंने सामने सॉल्व करा रखा है। यूट्यूब पे भी 2024 के सारे सेट मैंने सॉल्व करा रखे हैं। आप एक बार आओ तो पढ़ने, तब आपको पता चलेगा कि सीजीएल की तैयारी होती है या नहीं होती। तो और आगे का प्लान सर ये है कि मैं 9th क्लास से फाउंडेशन से स्टार्ट करूंगा, 9th 10th नेक्स्ट 1-2 ईयर में 11th 12th। जी। तो सर जैसे कि आपने बताया कि आप पहले मतलब कि इलाहाबाद और बनारस और दिल्ली में कोचिंग पढ़ाते रहे हैं, सर वहाँ के अकॉर्डिंग जो हमारे बांदा के स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, उनमें आपको एक अच्छी बात लगी होगी, एक बुरी बात लगी होगी, तो सर बताइए कि अच्छी बात क्या थी और बुरी बात क्या है बांदा के लड़कों में? सर ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। देखो सर, जब हम लोग दिल्ली में पढ़ाते हैं तो दिल्ली में केवल दिल्ली का बच्चा नहीं होता है, आसपास के क्षेत्र का, बल्कि इवन पूरे इंडिया का बच्चा दिल्ली पढ़ने आता है। और जब हम लोगों ने ऑनलाइन भी पढ़ाया तो हर जगह का बच्चा पढ़ा। तो अगर बांदा के बच्चों की बात करें तो थोड़ा सा बैकग्राउंड की थोड़ी सी कमी दिखती है, कि उनका बेस वीक है। उन्होंने कॉम्पिटिशन की थी, और बांदा में जो सिटी में बच्चा आ रहा है वो आसपास के गांव का है, प्रॉपर बांदा का भी नहीं है ना, बांदा के आसपास जितने भी छोटे छोटे गांव है वहाँ का है। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि बच्चे मेहनत करना चाह रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं। मेरे बैच में भी कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हम पढ़ाते हैं, वो अगले दिन पूरा कवर होता है और उनकी मैथ्स बहुत अच्छी इंप्रूव होती है। तो बच्चा मेहनत तो कर रहा है, लेकिन अब आप बात करें कमी की, तो कमी तो ये कहूँगा कि सर मैं आपको बताऊँ कि अभी तक मेरे पास, जब से मैंने यहाँ पे 8-9 महीने से कोचिंग कर रही है,
मेरे पास कम से कम 250 बच्चों के मैसेज है कोचिंग का पूछने के लिए कि सर कहाँ कोचिंग चलती है, कैसी कोचिंग चलती है, क्या क्या पढ़ाया जाता है। लेकिन अगर बताऊँ 250 में 50 बच्चा डेमो के लिए आया, और जो 50 बच्चा डेमो के लिए आया वो रुक गया, वो पढ़ रहा है। 200 बच्चा आया ही, पूछना है लेकिन पढ़ना नहीं है, क्योंकि पता नहीं क्या है। आज होता है ना सर, हम कल से सोचेंगे कि सीधे हम आईएएस बन के निकालेंगे, और परसों अरे आईएएस छोड़ो एसएससी कर लेंगे, एसएससी छोड़ो बैंकिंग ही कर लेंगे, कुछ ना कुछ। तो रेगुलरिटी थोड़ी सी कमी है। दूसरी चीज, बच्चा ये देखता है, मैं बताऊं जैसे 250, मैंने आपको बताया 250 इंक्वायरी आई होगी, मैंने जब इंस्टा पे किया तो 250 में 200 बच्चों का क्वेश्चन ये होता है कि सर कोचिंग कहाँ पे है, और अगला क्वेश्चन ये आता है सर फीस कितनी है। हाँ। मेरे ख्याल से सर फीस तो सेकेंडरी चीज होगी ना। बांदा में मैं आपसे 10,000 रुपए तो नहीं लूंगा, मुझे भी पता है कि बांदा में फीस का क्या चल रहा है। तो पहली चीज ये होती है कि हमें टीचर के पास जाना है। हर टीचर, बांदा में कोई भी टीचर हो सर, कम से कम 3 से 4 दिन फ्री पढ़ाते। आप पहले उससे पढ़ के देखो वो कंटेंट क्या दे रहा है, कैसी दे रहा है। फीस की बात तो दूसरी है सर, हर एक बच्चे से हम लोग सेम फीस भी नहीं लेते। मान लीजिए किसी कोई बच्चा अच्छा है पढ़ाई में, उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन खराब है लेकिन वो पढ़ना चाहता है, तो हम कह देंगे भाई तुम कम फीस दे दो, तुम फीस ही मत दो, लेकिन हमें दिखना चाहिए कि तुम मेहनत कर। और यहाँ पे सोच क्या है, 500 रुपए में 2 सब्जेक्ट पढ़ा दो सर, ठीक। आज बांदा की मैक्सिमम कोचिंग में भीड़ मिलेगी आपको, क्यों? 500 में मैथ्स और रीजनिंग दोनों पढ़ाए जा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ सर, मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, मुझे दिन भर टाइम नहीं मिलता, मैथ्स के अलावा दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा देगा। बंदा रीजनिंग भी पढ़ा रहा है, मैथ्स भी पढ़ा रहा है, हिंदी भी पढ़ा रहा है, जीएस भी पढ़ा रहा है, एक टीचर 4 सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। सोचने वाली बात। दूसरी चीज, कई ऐसी कोचिंग है सर 500 रुपए में 5 घंटे पढ़ा रहे हैं, तो कंटेंट क्या दे रहे हैं। तो फीस तो सेकेंडरी है। पहली चीज मैं सभी बच्चों से आपके चैनल के थ्रू ये कहना चाहूंगा, फीस सेकेंडरी चीज। आप बाहर जाके 40,000 50,000 रुपए खर्च कर सकते हो, बांदा में आके फीस का सोचो मत, पहले पढ़ के देखो, अच्छा लगे तब फीस की बात करो। और फीस की दिक्कत है, कम दो, दिक्कत है हेल्प होगी, लेकिन पहले से ही फीस कितनी आ रही है, इतनी ज्यादा फीस लेते हैं, नहीं जाएंगे पढ़ने, ये सोच आपको खत्म करनी पड़ेगी। पहले पढ़ के देखिए, कंटेंट अच्छा लगे। और सर फीस के बारे में मैं एक चीज और बताऊं, मेरे पास एक स्टूडेंट आया था जो किसी अदर कोचिंग में 15 महीने से मैथ्स की तैयारी कर रहा था, यूपी पुलिस के एग्जाम के टाइम की बात है। मैंने यूपी पुलिस वाले बच्चों को सर फ्री पढ़ाया, मैं आपको बता दूं, मैंने मॉक टेस्ट भी कराया, उससे भी बहुत सारे बच्चों का फायदा मिला था। तो उस टेस्ट में मैथ्स में बहुत ही कम ऐसे बच्चे थे जो 60-70% स्कोर करके आ रहे थे, और 12 महीने से पढ़ रहे थे। तो केवल फीस, अब 12 महीने के हिसाब से अगर आप सोचो, 12 महीने के हिसाब से अगर 500 रुपए लगे तो कितनी होती है, 6,000। साल भर में 6,000 रुपए आपने वेस्ट किए। और 6,000 तो ठीक थी सर, 12 महीने जो आपके वेस्ट हुए ना, उसकी कीमत 6,000 नहीं, उसकी कीमत 6,000 नहीं। मैं क्या है, अपने पास वेस्टर्न बोर्ड है, हम ना तो क्वेश्चन बोलने में टाइम वेस्ट करते हैं, ना तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन नोट करने में टाइम वेस्ट करते हैं। क्वेश्चन पीपीटी पे रहता है, सॉल्यूशन बच्चों को पीडीएफ के फॉर्मेट में जाता है। जो दूसरी जगह पे आपको व्हाइट बोर्ड में 12-13 महीने में कोर्स कंप्लीट होगा, वो भी ढंग से नहीं होता। बाद में एडवांस भी कोई नहीं पढ़ाता, मैं एडवांस मैथमेटिक्स भी पढ़ाता हूँ। तो जो चीज आपको 12-13 महीने में मिलेगी, वो हम 8 से 9 महीने में कंप्लीट करा के देते हैं, 6,000 से कम फीस में। और कंटेंट ऐसा कि आपको किसी ना तो पीवाई को लगाने की जरूरत पड़ेगी ना कुछ, और डाउट सॉल्व करने के लिए 12 महीने में अवेलेबल है, 24 घंटे अवेलेबल है। ये पढ़ाई है मेरे। तो सर मैंने यहाँ पे एक वीडियो देखा है, मतलब कि 12 घंटे का। सर एक मतलब कि 12 घंटे ऑनलाइन क्लासेस देना और एक ही जगह पर खड़े रहना और फिर बच्चों को पढ़ाना, तो सब लोग कैसे आपने मैनेज किया, कुछ बताएंगे उसकी स्टोरी? सर उसकी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आपको पता हो सर, 2023 के दिसंबर में यूपी पुलिस का नोटिफिकेशन आ गया था, और पहली बार ऐसा हुआ था कि नोटिफिकेशन से पहले ये भी फाइनल हो गया था कि 17 और 18 फरवरी को एग्जाम होगा, यानी कि 2 महीने का बीच में टाइम था। फॉर्म भरने से लेके एग्जाम तक केवल 2 महीने का टाइम था। अब बच्चे इधर उधर परेशान, सर कैसे तैयारी करें, क्या तैयारी करें। 2 महीने में जो बच्चा पहले से तैयारी कर रहा है उसकी तो ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे थे जिनकी तैयारी अच्छी नहीं थी। तो ये मैथ्स की मैराथन मेरी लास्ट चैनल पे यूपी एग्जाम्स वाला पे जहाँ पे मैं पढ़ा रहा था, तो वहीं पे ये 12 घंटे की, कई लोग कह रहे थे सर 4 घंटे मैराथन ले लो, 6 घंटे मैराथन ले लो, कई टीचर लेते थे। लेकिन मैंने एक बार, सर ये आपने 12 घंटे वाली देखी है, मैं आपको बताऊं 2021 में जब यूपीएसआई का नोटिफिकेशन आया था, तब मैंने 10 घंटे लगातार यूपीएसआई के लिए मैथ्स पढ़ाई थी। कोविड टाइम की बात है, 10 घंटे लगातार मैंने यूपीएसआई के लिए मैथ्स पढ़ाई थी। और यूपी कांस्टेबल में 12 घंटे मैथ्स पढ़ाई थी। पहले ये सोचा था कि बीच में शायद कुछ टीचर्स हेल्प कर देंगे, लेकिन सर पॉलिटिक्स हर जगह चलती है। कई लोग बंद भी करवाना चाह रहे थे कि सर थक गए होंगे बंद कर दो ये, तो फिर अब वो जोश था कि अब करना है। मुझे मैसेज आया पर्सनली, मैंने 1-2 टीचरों को हेल्प के लिए बुलाया, मैंने कहा सर आधे घंटे के लिए आ जाओ, मैं रेस्ट कर लो, खाना पीना खा लो। सर हम यहाँ बिजी हैं, सर हम यहाँ बिजी हैं, तो काफ़ी सीधी उसमें चली। तो फिर ये भी मैसेज आया कि सर अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो बंद कर दो सर।
मैंने कहा नहीं, अब बंद नहीं करूंगा। उसके एक दिन बाद भले मुझे फीवर रहा, जुकाम हो गया, कोल्ड हो गया, तबीयत खराब थी, मैं मेडिसिन लेके पढ़ा रहा था। आप अगर उस वीडियो में देखोगे तो खांसी जुकाम हो रखा है, गला बैठ रखा है, लेकिन सर जब जिद थी कि स्टूडेंट्स के लिए करना है तो वो 12 घंटे की मैराथन मिली और उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा था। उसमें आप कमेंट्स पढ़ोगे सर कभी, तो ऐसे ऐसे कमेंट्स हैं कि बच्चों को जो नीड थी वो एक ही वीडियो में सारे चैप्टर के मेन मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन से एग्जाम में भी बहुत सारे 17-18 फरवरी में जो पेपर हुआ उसमें भी क्वेश्चन फंस गए। तो बहुत ज्यादा हेल्प मिली थी, और वो वीडियो मेरे लाइफ की एक वीडियो जो टॉप वीडियोस मैंने लिए, 4 लाख से ज्यादा बच्चों ने देखा और सबको हेल्प मिली, और आज भी उसके व्यूज इंक्रीज होते हैं। उस चैनल को सबसे अच्छा वीडियो, तो 12 घंटे पढ़ाया वहाँ, 10 घंटे यूपीएसआई के लिए पढ़ाया। और एक चीज और मैं बताऊंगा, इस टाइम पे यूपी ट्रिपल एस सी पीटी का पेपर आज से फॉर्म फिलिंग उसकी स्टार्ट हो गई है। तो यूपी ट्रिपल एस सी पीटी में मैथ्स के 5 क्वेश्चन आते हैं और 20 क्वेश्चन डेटा इंटरप्रिटेशन के आते हैं। तो नॉर्मली डेटा इंटरप्रिटेशन बेसिक लेवल का आता है। बस जो लास्ट वाला पेपर हुआ था 2023 वाला, अक्टूबर 2023 में पेपर हुआ था, उसमें डीआई का लेवल बच्चे ही बता सकते हैं जिन्होंने पेपर दिया होगा। इतना हार्ड लेवल आया था कि सर किसी से भी सॉल्व ही नहीं हो रहा, टीचरों से ही सॉल्व नहीं हो रहा था। मैं बात पर बता रहा हूँ, मैंने उसको जैसे ही पहले शिफ्ट का पेपर हुआ उसे सॉल्व किया, मेरे साथ एक और मेरे साथ कंटेंट टीम का बंदा था, उसने मेरे साथ बैठे, हम लोगों ने आधे 1 घंटे में पूरा पेपर सॉल्व किया। और यूट्यूब पे सबसे पूरे यूट्यूब चैनल आप सर्च करके उनकी टाइमिंग मैच कर लीजिएगा। तो जो 18 या 28 अक्टूबर के आसपास, 27-28 अक्टूबर को पेपर हुआ था यूपी ट्रिपल एस सी पेट का, सबसे पहला सोल्यूशन मैंने भी कराया था उसका भी वीडियो आज भी यूट्यूब पे पड़ा हुआ, उसके कमेंट्स देखिएगा, बच्चों की कितनी दुआएं होती। तो वही सपोर्ट होता है जो आप यूट्यूब में फेमस होते हैं, इसीलिए आप ऑनलाइन छोड़ना नहीं चाहते। ऑफलाइन में एक लिमिटेड, ऑनलाइन में आप पूरा इंडिया पढ़ाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो को समाप्त करते हैं। और सर ने इतना कीमती वक्त हमारी टीम के लिए निकाला, तो सर का मैं धन्यवाद करता हूँ। और मैं सर से कहूँगा कि हमारी बांदा पॉडकास्ट की ऑडियंस के लिए और जो नए नए युवा हैं, स्टूडेंट हैं बांदा के, उनके लिए सर 2 शब्द कहें। बिल्कुल सर, मैं यही कहना चाहूँगा कि पहली चीज़ तो आप इस चैनल को ग्रो करें। चैनल बांदा का जब ग्रो होगा तो बांदा के स्टूडेंट्स यहाँ से जुड़ेगा, हर टाइप के पेरेंट्स यहाँ पे जुड़ेंगे, तो उनको भी अवेयरनेस मिलेगी बांदा में चल क्या रहा है, एजुकेशन सिस्टम हो या हर मुद्दे पे ये चैनल आप लोगों का वर्क करेगा। और मैं अपने लिए भी कहना चाहूँगा कि आप लोग एक बार पहले आओ, पढ़ के देखो, और ये देखो कि जो आप दिल्ली मुंबई जाके पढ़ना चाह रहे हो वो सारी चीज़ें आपको बांदा में भी मिल जा रही है। बांदा में डिजिटल बोर्ड के साथ मैं पढ़ा रहा हूँ, पीडीएफ वगैरह जो भी आप लोगों ने ऑनलाइन देखा है वो सारी एसी क्लासरूम है यहाँ पे अपना। तो ये भी चीज़ है, और बाकी इस चैनल को भी ग्रो करें और साथ में मेरे साथ पढ़ने भी आए। जो ऑफलाइन नहीं आ सकते वो ऑनलाइन पढ़ें। कमेंट पे आपको जो भी दिक्कत हो इस वीडियो के लिंक में भी कमेंट करिएगा, मैं आपकी वहाँ पे भी हेल्प करूँगा। हर एक कमेंट का आपका रिप्लाई करेंगे, हम भी करेंगे, सर भी करेंगे। तो ऐसे हम लोग एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे और आगे लाइफ में सक्सेस पाएंगे।